अब हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से हमारा पिकअप हुआ और पिकअप होने के बाद हमें निकले हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग सीधे निकल रहे हैं मने भंजांग। मने भंजांग जो है यहाँ से लगभग 3.5 घंटे के डिस्टेंस पे है। 3.5 घंटे में 3-3.5 घंटे में हम लोग मने भंजांग पहुँचेंगे। बट रास्ते में उसके पहले एक हम लोग ब्रेक लेंगे, टी कॉफ़ी ब्रेक, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है हमारा, बट विल जस्ट हैव सम स्लाइट स्नैक्स एंड देन विल मूव अहेड टुवर्ड्स मने भंजांग। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है दैट इज़ सेपी विलेज। सेपी विलेज पहुंचने में हमें लगभग शाम के 5 बज जाएंगे। सेपी विलेज काफ़ी हाइट में है, लगभग अराउंड मोर देन 6,500 to 7,000 फीट के हाइट पे सिचुएटेड है। So guys, we have been traveling for the last 1.5 hours to 2 hours, and we have already left the Siliguri city and we have come far away from the city into the mountains. And right now we are going through the beautiful roads, which is on both the sides of the roads you can find tea estates, as you can see over here. And we are accompanied by Mr. Jack and Miss Vicky, and we also have Arsh and Ayushi sitting right behind. Okay, so we are 4 people, total 5 in this cab, along with our cab driver, Mr. Sparsh G, and we are heading towards Mane Bhanjang right now. So by 5 p.m. today, it is expected that we will be reaching Sepi village, which will be our today's base camp. And today we will have a rest day and briefing day at Sepi, and after that we will start our trekking journey to Sandakpur from tomorrow. So our exciting day of the trekking will begin from tomorrow. So look at the views outside. तो दोस्तों इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं मिरिक से। पहले हमारा जो यहाँ पर लंच हुआ करता था वो मिरिक में हुआ करता था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी हम लोग लंच करेंगे मने भंजांग में। तो मिरिक से होते हुए फिर हम लोग पहुँचेंगे मने भंजांग थोड़ी देर में, वहाँ लंच करेंगे और लंच के बाद फिर सीधे निकलेंगे हम लोग सेपी विलेज। यहाँ के व्यूज देखो। अभी इस वक्त काफी क्लाउडी है आसपास का एटमॉस्फेयर। मेरे ख्याल से संदकपू में डेफिनेटली स्नो तो पड़ी होगी। दोस्तों इस वक्त हम लोग अभी मिरिक विलेज से होते हुए गुजर रहे हैं और रास्ते में पूरी जबरदस्त फॉग छाई हुई है। ये पीछे नीचे की तरफ जो है सारे टी स्टेट्स हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतनी डेंस फॉग है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ठंडी हवा हो चुकी है और काफ़ी फ्रेश एयर आ रही है। ऑलरेडी मिरिक में मैं बाइक राइड कर चुका हूँ, अब दोबारा मेरी सेकंड जर्नी है ये ग्रुप के साथ, ट्रैकिंग ग्रुप के साथ। तो अलग ही मज़ा आ रहा है। पहले मैंने बाइक का एक्सपीरियंस किया और अब मैं ग्रुप में ट्रैकिंग ग्रुप के साथ दोबारा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जीप राइड। तो 2 तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरा। सो अब मिरिक से हम लोग आगे निकल चुके हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं पशुपति फाटक की ओर। चारों तरफ यहाँ पर टी स्टेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो फेमस टी स्टेट है वो है थुमरो टी गार्डन। आपको यहाँ पर हर जगह देखने को मिलेगा। जो पूरे टी स्टेट्स आप देख रहे हो दैट इज अ थुमरो टी गार्डन। मुन्नार को भी देखने को मिला। ये भी मुन्नार है।
after traveling for 3 hours continuously, we have now reached Pashupati Pathak, which is a border town close to Nepal and northwestern West Bengal. So यहाँ से कुछ villages है जो नज़र आ रहे हैं. देखिए सिमाना जो है यहाँ से 6.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. संदकफू is around 47 kilometers via Sukia and Darjeeling is 28.9 kilometers. So this is the area around पशुपति पाठक. पशुपति फाटक बोलते हैं इस एरिया को, जहाँ पर हम लोग 10 मिनट का रेस्ट लेंगे. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे मने भंजांग. मने भंजांग पहुँचने में लगभग यहाँ से आधा 1 घंटा लगेगा. मने भंजांग पहुँच के ही हम लोग अपना लंच करेंगे और फिर आगे निकलेंगे सेपी की ओर. तो मिरिक के बाद आता है पशुपति फाटक और रास्ते में आएंगे बहुत सारे टी स्टेट्स. जैसा कि आपने देखा रास्ते में आपको ओकाइटी टी स्टेट्स, टूर्बो टी स्टेट्स और एक और है स्टीम टी स्टेट्स प्राइमरीली आपको देखने को मिलेंगे. और फिर इसके बाद आएगा पशुपति फाटक और इसके बाद आएगा सीमाना अराउंड 6 किलोमीटर के बाद. So this is the check post of Pashupati Pathak. If you cross this check post, you will reach Nepal area. पशुपति फाटक क्रॉस करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मने भंजांग की ओर. यहाँ से मने भंजांग लगभग कितने किलोमीटर होगा? 15 किलोमीटर लगभग या 20 किलोमीटर? 10 किलोमीटर. तो यहाँ से मने भंजांग लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है. रास्ते में पड़ेगा सिमाना जिसको बोलते हैं 0 पॉइंट, जहाँ से हमें कंचनजंगा और मने भंजांग भी विलेज भी दिखता है. यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही है, रोड रिपेयर वर्क चल रहा है अभी इस वक्त. तो दोस्तों अभी हम लोग सिमाना पहुंचने वाले हैं. इस वक्त मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो चुका है क्योंकि चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट नजर आ रही है और ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज इन रास्तों में इतने खूबसूरत लग रहे थे, मैं क्या बताऊं. पहले मैंने बाइक राइड में जो एक्सपीरियंस किया था उस समय ऐसा मौसम नहीं था, उस समय काफी धूप थी. बट अभी यहाँ पर चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट है. इस वक्त समय हो रहा है दोपहर के 2:20 हो रहे हैं और चारों तरफ पहाड़ों में धुंध छाई हुई है. एकदम कोहरा सा छाया हुआ है पहाड़ों का और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग सिमाना व्यू पॉइंट. यहाँ से वैसे अभी कुछ दिखने वाला है नहीं, बट आई विल शो यू अराउंड सिमाना. आगे रुकेंगे. हाँ थोड़ा रोक लीजिए ना, कम से कम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. तो मैंने बजे आने वाला है. अभी रेस्ट करना पड़ेगा. तो दोस्तों अब सिमाना पहुंच चुके हैं हम लोग. यहाँ पर थोड़ा समय गुजारते हैं. यहाँ पर हालांकि ये एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू कंचनजंगा का और मने भंजांग विलेज का यहाँ से देखने को मिलता है. बट क्योंकि यहाँ पर अभी इस वक्त इतनी धुंध छाई हुई है कि यहाँ से कोई पेड़ पौधे भी नज़र नहीं आ रहे हैं. बट यहाँ का देखिए इस वक्त क्लाइमेट कैसा हो रहा है. अभी मौसम इस तरह का हो चुका है कि संदकफू में तो बहुत सारी स्नो पड़ी होगी. स्नोफॉल तो ऑलरेडी संदकफू में ऑलरेडी हो चुकी है. तो डेफिनेटली जब तक हम पहुँचेंगे 11-12 तारीख को संदकफू के एरिया में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. ऑलरेडी वहाँ पर स्नोफॉल इस वक्त भी हो रही है और देखिए यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का है. इस वक्त काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट है. ब्यूटीफुल सराउंडिंग ओवर हियर. तो इस तरफ जब हम खड़े होते हैं ना, ये जो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, सामने की तरफ दिखता है हमें मने भंजांग विलेज और यहाँ पर माउंटेन रेंजेस नज़र आती है. बट बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ मिस्ट एंड फॉग अराउंड राइट नाउ, देयर इज़ नो विजिबिलिटी एंड वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. सो लास्ट टाइम आई विजिटेड ओवर हियर कपल ऑफ डेज अगो. आई केम ऑन ए बाइक ट्रिप. I visited the same place and I saw this place in full view
of sunlight. So I was able to see the Mane Bhanjang village right from this particular viewpoint, and this the place from where I'm standing, I was able to see the village over here. So we have couple of shops from where you can buy food and clothing over there. That is called Simana Zero Point. There you will also have the view of Nepal, and you can sit and have tea and coffee and snacks at that particular place. इसे गोलीटियर इस जगह को कहते हैं गोली टावर व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। तो यहाँ से जो है इस तरफ जाओगे आगे की तरफ तो आपको पशुपति फाटक आएगा, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आगे की तरफ जाएंगे तो मने भंजांग। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मने भंजांग विलेज की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी थोड़ी देर में मने भंजांग पहुँचेंगे और वहाँ जाके करेंगे। तो सिमाना से हम लोग निकल चुके हैं अभी, और मने भंजांग वाला रूट हमने ले लिया है, और यहाँ से एक पतली सी नदी जाती है मने भंजांग की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग मने भंजांग। यहाँ से एक बंदा अभी और ज्वाइन करने वाला है हमारी जीप में, और अभी का जो हमारा लंच है यही मने भंजांग में आसपास के किसी होम स्टे में होगा, जहाँ पर पहले यहाँ बेस कैंप हुआ करता था। और ये है विलेज से व्यूज़। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जीप्स और पुरानी ऐसी लैंड रोवर्स जो आप पीछे देख रहे हैं, इस तरह की एक लैंड रोवर्स मिलती है। अगर आपको जीप से संदकफू तक का अगर आपको जीप में राइड करनी है तो यहाँ से आपको ऐसी जीप और लैंड रोवर्स मिल जाएगी, जिसका चार्जेस है 5,000 रुपये से 8,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो। इफ यू वांट टू गो टू टिल संदकफू इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 रुपये। ओके दोस्तों, अब हम लोग मने भंजांग से आगे आ चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होम स्टे है जहाँ पर पहले कभी यहाँ बेस कैंप ट्रैक द हिमालयस का हुआ करता था। अब यही हम लोग लंच करेंगे। अच्छी जगह है, मने भंजांग विलेज से थोड़ा सा आगे है, लगभग 2 किलोमीटर। यहाँ लंच करने के बाद फिर आगे निकलेंगे सेपी की ओर। तो हमारे साथ अभी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ कौन कौन है। अभी एक नए बंदे ने और ज्वाइन किया है, आपका नाम बताइए। प्रचित। हाँ प्रचित। हाँ, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रचित, राइट? हाँ जी। So Prachit has recently joined us from Mane Bhanjang. He's from Bangalore. He's working in Bangalore, but basically from Indore. Okay. So let me introduce you to other members as well. So we have 2 members from London who have joined us in this beautiful trek called Sandakphu. So we have Jack. He's from London, and he's a photographer by profession. And then we also have accompanied by Jack Vicky, right? And she is a designer by profession. Product designer by profession. Both are from London, and they are here in India for the first time, right? Yeah. Both of them are feeling very happy and excited. So we'll have more wonderful days ahead. Okay, so let's have our lunch over here, and then we'll move. So we also have Arsh with us. So Arsh is from Ahmedabad, and he works for Kuku FM as a marketing guy, right? Correct. So he's also a trekking enthusiast. He has joined us along with his friend Ayushi. Hi. Ayushi, tell me something about yourself. Hey. So I love dancing. Okay. I can dance anywhere. Okay. Probably we'll also make a dancing reel Yeah. also. That's right. I would love if you always join me. Definitely. And Even making even I love dancing. I will love to join people who are enthusiastic about dance and singing. So अब पहुंच चुके हैं हम लोग धोत्रे। यहाँ पर जरा चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। इस वक्त बज रहे शाम के 4:50 एंड राइट नाउ वी आर इन धोत्रे। बट मैं अभी नहीं पी रहा, मैं आने क्या पीते हैं? कॉफी ना? Yeah. और वो रोडोडेंड्रम वाला जो बोल रहा है हाँ, वो थोड़ा मिलेगा। ट्राई कर जाए। मिलेगा। ये बोल रहा है मिल जाएगा। मैडम चाय वगैरह मिलेगी? क्या क्या लेना है बताओ। चाय लेनी है, कॉफी लेनी है? आ जाओ बैठते हैं अंदर। कड़क चाय, अदरक डाल के, जिंजर। तो इस वक्त हम लोग हैं सेपी विलेज में, जो कि श्रीखोला से बहुत नज़दीक है। श्रीखोला जो ब्रिज है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7:15 और हम लोग अभी NJP स्टेशन से पहुँचे हैं सेपी विलेज। तो पूरी जर्नी काफ़ी लंबी रही, और ये सारे हमारे आज के हैं ट्रैकर्स जो कल शुरू करेंगे हमारे साथ
संदकफू ट्रैक। ओके, तो कल रहेगा हमारा पहला ट्रैकिंग का दिन। आज रेस्ट डे है क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है, तो वी हैव सम फूड एंड रेस्ट ओवर हियर। लेट्स गो इनसाइड। चले नीचे। उनका नाम क्या बोला? नरी नरी। Sandakphu base camp. So how's your journey today? ग्रेट। Okay, so accommodation यहाँ पे जो रहता है ट्रैकिंग वाला प्रोवाइड करता है, एंड गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट रहेगा यहाँ पे, है ना, अलग अलग सा रहेगा। एंड और ट्रेंड, इवन आपका ट्रेंड शेयरिंग रहेगा, आप शेयर कर सकते हैं, बट आपके और होम स्टेज आप लोग अलग अलग रहेंगे। तो ये है हमारा आज का होम स्टे बेस कैंप में। आज की जो नाइट है अब यहीं पर बीतने वाली है। ये देखिए बेड्स वगैरह काफ़ी कम्फी लग रहे हैं। 3 लोग इस रूम में रुकेंगे और अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के बाहर जाना है। ट्रक लीडर्स को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। सो लेट्स सेटल डाउन एंड देन विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स।